पटेल जिंदाबाद। अपना दल टॉप टू बॉटम नहीं बल्कि बॉटम टू टॉप, उससे भी ज्यादा गंभीर बीमारी बन चुकी है ये आउटसोर्सिंग। आज बहुत सारी पार्टियां बात कर रही हैं, लेकिन आज कर रही है सत्ता से बाहर होने के बाद। न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण आम जनमानस को कितनी कठिनाई होती है। आज के अखंड राष्ट्र के शिल्पी, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान के रचनाकार बाबा साहेब अम्बेडकर एवं अपना दल के संस्थापक बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का स्मरण करते हुए उनको नमन करती हूँ। आज की ये बैठक खास तौर से हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए आयोजित की गई। अभी कुछ ही समय पूर्व देश का लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ और आप सभी वरिष्ठ पदाधिकारी से लेकर एक सामान्य कार्यकर्ता तक संगठन का एक एक व्यक्ति देश के सबसे बड़े चुनाव के उत्सव में कहीं न कहीं पार्टी की ओर से अपने दायित्व का निर्वहन करता रहा। ऐसे में पार्टी ने ये उचित समझा कि हम अपने एक एक पदाधिकारी का, कार्यकर्ताओं का तो लोकसभा चुनाव के दौरान किसी न किसी लोकसभा क्षेत्र में जमीन पर उपस्थित रहे, जिन्होंने इस पूरे चुनाव के दौर को देखा, अनुभवों को, उन्होंने जो सबक इस चुनाव के लिए उसको और इन तमाम अनुभवों से जो महत्वपूर्ण सुझाव पार्टी संगठन के भविष्य के विस्तार के लिए हो सकते हैं, उसका संकलन किया जाए। अपना दल टॉप टू बॉटम नहीं बल्कि बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की ओर, ये हमारी कार्य पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है। लोकसभा चुनाव उपरांत सभी कार्यकारिणियां भंग कर दी गई हैं। नए सिरे से संगठन की रूपरेखा तैयार की जाएगी, दायित्व सौंपे जाएंगे और संगठन के विस्तार की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया विचारों का, सुझावों का, अनुभवों का समावेश हो, इस दृष्टि से आज का ये महत्वपूर्ण आयोजन बैठक का किया गया। और मैं समझती हूँ बहुत सारे पार्टी के समर्पित साथियों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी की। आपके तमाम विचारणीय बिंदुओं को नोट भी किया गया है। हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी पुनः बैठकर उस पर मंथन करेंगे और आने वाले समय में पार्टी संगठन को जो विस्तार देना है उसमें उसका कैसे समावेश किया जाए, इसकी रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। ड्यूटी कम कर दिया। कैंसर की बीमारी बड़ी खतरनाक है, बड़ी गंभीर है, उससे भी ज्यादा गंभीर बीमारी बन चुकी है ये आउटसोर्सिंग। क्योंकि आरक्षण की तो कोई व्यवस्था का पालन इसमें हो ही नहीं रहा है।
और ये अपना दल के लिए चिंता का विषय है। छोटी मोटी नौकरी पाने की जो गुंजाइश वंचित वर्गों के पास हुआ करती थी, अब ये आउटसोर्सिंग में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती जो कोई ठेकेदार कर रहा है, कोई एजेंसी कर रही है, तो हमारे दबे कुचले वंचित वर्ग के लोग उससे भी वंचित हो गए। पहले तो सामाजिक व्यवस्था में वंचित थे, अब आउटसोर्सिंग ने एक निचले स्तर की नौकरी से भी वंचित कर दिया। और ये अपना दल की गंभीर चिंता है। और हमारी पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि आउटसोर्सिंग में भी वंचित वर्गों के आरक्षण का नियम पालन होना चाहिए। ये चिंता गलत है क्या? गलत है क्या? सही है ना? आउटसोर्सिंग में वंचित वर्गों के नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अपना दल आवाज उठाएगा कि नहीं उठाएगा? और ये आवाज आपको जमीन स्तर पे भी उठानी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये कहने के लिए आज की ये बैठक है। पार्टी की विचारधारा को, जमीन के सेंटिमेंट को समझना भी है और उसके लिए संघर्ष भी करना है। हमारी पार्टी निरंतर जातीय जनगणना की बात कर रही है। सही कर रही है, गलत कर रही है? क्या जातीय जनगणना जरूरी नहीं है? हमारे देश की सामाजिक संरचना का आधार, और ये केवल जातीय जनगणना से ही संभव है। किसी भी दबे कुचले हाशिए पर पड़े हुए जाति समूह को यदि अधिकार, सम्मान, भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो उसकी संख्या का अधिकृत आंकड़ा होना ही चाहिए। आज बहुत सारी पार्टियां बात कर रही हैं, लेकिन आज कर रही है सत्ता से बाहर होने के बाद। अपना दल तो प्रारंभिक दौर से जातीय जनगणना के विषय पर मुखर रहा है। इन विषयों को आपको जमीन पर ले जाकर चर्चा करनी है। अपना दल न्यायपालिका में वंचितों की भागीदारी को लेकर चिंतित रहता है। देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने भी इस चिंता को व्यक्त किया है। और इसलिए हम कहते हैं कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन हो। देश के कोने कोने से 140 करोड़ की आबादी है हमारी, दुनिया में नंबर 1 की आबादी है। इतना बड़ा देश, इतनी सारी विविधताएं और इतनी बड़ी आबादी में न जाने कितनी असंख्य प्रतिभाएं छिपी हुई हैं देश के कोने कोने में, समाज के हर वर्ग में। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की परीक्षा के माध्यम से देश के कोने कोने में छिपी हुई प्रतिभाओं को, जो इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं, उन्हें न्यायपालिका में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। ये अपना दल की सोच है। आज हमारे देश की न्यायपालिकाओं में निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक कितनी वैकेंसी है। न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण आम जनमानस को कितनी कठिनाई होती है। उनके मुकदमे लटके रहते हैं, तारीख पर तारीख मिलती है, समय नष्ट होता है, ऊर्जा नष्ट होती है, तनाव होता है, धन की भी बर्बादी होती है। न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण आम जनमानस को न्याय मिलने में विलंब हो रहा है। सालों लटके रहते हैं मसले। उस दृष्टि से भी आप सोचिए कि देश के कोने कोने से प्रतिभावान युवक युवतियां चुनकर आएंगे तो कितनी बड़ी राहत देश की आम जनता को मिलेगी। अपना दल इन विषयों के साथ निरंतर संघर्ष कर रहा है। आज हम राज्य की सरकार में भी, और हमारी जो भी ताकत है
403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमारे 13 सदस्य, 543 सदस्यों वाली लोकसभा में एकमात्र मैं आपका प्रतिनिधित्व करती हूं। लेकिन हर वो मसला जो वंचितों के हक से जुड़ा है उसे हम पूरी मजबूती के साथ उठाते हैं, और ये बात हमारा एक एक कार्यकर्ता भी जानता है और आम जनमानस भी जानता है। तो आज के इस दिन पर मैं अपने सभी साथियों को यही कहना चाहती हूं कि वंचितों के हक अधिकार के लिए हमें और तत्पर होकर कार्य करने की आवश्यकता है, और वंचितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए मामूली संघर्ष से काम नहीं चलेगा, कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, कड़ा संघर्ष। क्या मांग होगी सरकार? देखिए, आउटसोर्सिंग के जरिए जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनकी भर्तियां जो हो रही है उसमें आरक्षण के नियमों का कहीं पालन नहीं हो रहा है। चतुर्थ श्रेणी की जो नौकरियां होती थी उसमें मुख्य रूप से जो वंचित वर्ग है, जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, उनको इसमें भर्तियां मिलती हैं। अब जब आउटसोर्सिंग के जरिए ये भर्तियां हो रही हैं और आरक्षण का उसमें कोई नियम लागू नहीं है, तो छोटी मोटी एक क्लास 4 की नौकरी पाने का भी जो एक गुंजाइश होती थी दबे कुचले वर्ग के पास, वो खत्म होती जा रही है या कहिए हो गई है। तो इसलिए हमारी पार्टी ये चाहती है कि आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के जरिए जो भर्तियां हो रही है उसमें जो आरक्षण के नियम है उसका पालन होना चाहिए। मैम, आपने जो नजूल भूमि विधेयक है उसको लेकर खुला विरोध किया था, आपने गैर जरूरी करार दिया उसे, और जो अधिकारियों ने सुझाव दिया है सरकार को उस पर कार्रवाई करने की मांग की थी, तो किस तरह से आप आगे इस पर स्टैंड करेंगी और क्या कहना चाहिए? नजूल भूमि से संबंधित जो विधेयक आया है, आपने उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई को देखा है, वो सिलेक्ट कमेटी को जा चुका है। अब कमेटी उसको एग्जामिन करेगी, कमेटी की जो सिफारिशें होंगी वो भी सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल जो अपना दल का पक्ष है वो मैंने रख दिया है कि ये गैर जरूरी है, जन भावनाओं के खिलाफ। अनुप्रिया जी, आउटसोर्सिंग को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का जो पत्र था तकरीबन 80 से 82% आउटसोर्सिंग में पिछड़े और दलितों को हक देने की जो बात है उसका एक डाटा जारी किया गया, उससे आप सहमत हैं? मुझे लगता है कि आपको पिछड़े, दलित, वंचित वर्ग के लोगों से जाकर उनकी भावनाओं को जानने का प्रयास करना चाहिए कि आउटसोर्सिंग को लेकर उनका क्या अनुभव है और उनको क्या इसमें अन्याय महसूस हो रहा है। आप जब उनसे बात करेंगे तो आपको उनका वही पक्ष समझ में आएगा जो अपना दल कह रहा है। मैम, केंद्र में एक वक्फ को लेकर एक विधेयक पेश किया जा रहा है जिसको लेकर मुस्लिम समाज काफी विरोध कर रहा है, उस पर आप क्या बोलेंगे? मुझे जानकारी नहीं। मैम, संगठन बड़ा है या सरकार? संगठन बड़ा या सरकार? अभी आपने बोला इस संगठन के माध्यम से ही तो सरकार बनती है। ये तो किसी भी पार्टी के लिए यही नियम लागू होता है, संगठन होगा तभी तो आप सरकार में रह पाओगे। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता का कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, अपराधी की न कोई जाति होती है न कोई मजहब होता है। महिला अपराधों के मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस घटना में जांच चल रही है। जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, जो भी दोषी। मैम, आज बीजेपी के तमाम नेता पहुंचे अयोध्या, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। और ठीक है, हर पार्टी अपने प्रतिनिधि भेज रही है, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, महिला अपराध के मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जांच चल रही है, जांच के नतीजों के आधार पर जो भी दोषी है, हमें नहीं मालूम कौन दोषी है, जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। कानून का मार्ग, कानून अपना काम करे। उत्तर प्रदेश में चुनाव है 10 सीटों पर, अपना दल उसमें क्या कोई सीट मांग रही है? उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो उपचुनाव है उसमें हमारा एनडीए का गठबंधन हर सीट पर लड़ने जा रहा है और एनडीए के गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा उसको एनडीए में शामिल सभी दल मिलकर जिताने का प्रयास करेंगे। मैम, SC ST के कोटे के अंदर
जायज ठहराया गया है कोर्ट के द्वारा। मांग हो रही है यूपी में ओबीसी का जो कोटा है उसमें भी डिवाइड किया जाए। देखिए ऐसा है, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आरक्षण जिसके लिए भी इंटेंडेड है उसे उसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि हम जातियों की गणना करें। जातियों के आंकड़े जब तक अधिकृत हमारे पास नहीं होंगे, हम किसी प्रकार का कोई आगे का कदम नहीं उठा सकते। मैम, कुछ दिन पहले आपने एक पत्र लिखा था जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को ये कहा था कि आरक्षण में कहीं ना कहीं कुछ घोटाला हो रहा है, जिसके चलते जो वंचित वर्ग है उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है। कुछ दिन पहले आपने ये लेटर लिखा था। मैंने पत्र भी लिखा था और मैंने शीर्ष नेतृत्व के सामने इस समस्या को उठाया भी है। टॉप लीडरशिप ने इसका संज्ञान भी लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन मसलों का समाधान भी होगा। मैम, इतना पत्र आपको लिखना पड़ रहा है, कई बार आपने कई मांग की, क्या आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? अरे मेरी तो बहुत सुनवाई होती है। नीट में ओबीसी आरक्षण किसने लागू करवाया? नीट में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं था तो उठाया तो मैंने ही था। प्रधानमंत्री जी ने उसका समाधान भी किया। तो हम तो वंचित वर्गों की आवाज़ है, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका कोई मसला मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं चुप थोड़ी ना बैठूंगी। मैं तो उस मसले को लेकर बात करूंगी, एक बार नहीं, बार बार आवश्यकता पड़ेगी बार बार बात करूंगी, और बात करने से ही समाधान के रास्ते भी निकल जाति जनगणना पर क्या उम्मीद है? केंद्र सरकार ने कोई निर्णय लिया ही नहीं है। लेकिन आप बिहार का एक उदाहरण जरूर देख लीजिए। नीतीश जी की सरकार ने जातीय जनगणना कराई है तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन किया है ना। फिलहाल देश में तो जनगणना की अभी कोई ऐलान किया नहीं गया है। मैम, इस बार जो चुनाव में कम सीटें आई है एनडीए गठबंधन को, क्या वजह आप मानती हैं? वजह सिर्फ एक भ्रम है, अफवाह है। उस अफवाह ने, उस भ्रम ने जोर पकड़ लिया और लोग गुमराह हो गए। लेकिन कुछ समय में ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। मैम, अयोध्या मामले में अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की है। मैंने अपना पक्ष रख दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जीरो टॉलरेंस। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।